यहां रहने का कोई मतलब नहीं है अब हमारा। पर सच बता रहे हैं आप, हमने जो किया वो किसनानी जी के कहने पर किया है। कहा था उसने कि आपका नुकसान नहीं होने देंगे। बहने की कसम, यही कहा था बहना उन्होंने। ये हमारी मति मारी गई थी जो उनकी बातों में आ गए हम। मन तो कर रहा है ना कि तुम्हें अवतार भाई के हवाले कर दूं मैं। अरे नहीं नहीं, अरे ऐसा मत कीजिएगा। अरे वो मार मार के हमारा भड़ता बना देंगे। आप हमें जो भी सजा देना चाहो। क्यों धमका रहे हैं भैया को? अरे ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी किया, पर कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं होने दिया ना। चुप रहो, सब पता है मुझे। बारादरी की डील इसी सिन्हा ने करवाई थी और कागजों का हेर फेर भी इसी ने करवाया है। हमारी अच्छी खासी बारादरी को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ। अच्छा, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है। जल्दी से आप माफी मांग लो ना जीजा जी से। आगे से ऐसा नहीं करना कुछ भी। हाँ चलो माफी मांगो। बस बस बस, किशन जी का दिल बहुत बड़ा है, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। ध्यान रखना आगे से। रखेंगे। देखो, तुम अपना ये जो मुंह है ना, अब सब लोगों के सामने बंद रखना। ये तो तुम्हारी तो जैसी तैसी, मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा यहाँ पे। और अपना ये जो ज्ञान है ना जो तुम बांटते रहते हो, हमें अपने पास रखना, नहीं तो हम भूल जाएंगे कि तुम इनके दूर के रिश्ते के ममेरे भाई हो। और कान खोलकर सुन लो तुम, आइंदा से इसकी किसी भी बात में नहीं आना है तुम्हें। जी देखो भैया, आज तो किसी तरह हम बचा लिए आपको, लेकिन आगे से ऐसा कुछ मत करना। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। क्या जरूरत थी ये सब करने की? भैया, सागर भैया। हाँ छुटकी, बुलाया तुमने? वो मुझे पानी चाहिए था। रुको ला। आइए, ग्लास रखो। ये मैं वहीं पर छोड़कर जा रहा हूं। चलिए फूफा जी। चलिए। सागर, तुम्हें कमजोर नहीं दिख रही? नहीं, उल्टा पहले से तो बहुत बेहतर हो गई है वो। आप उसके पापा है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वरना देखिए, वो शी इज सो लाइवली ना हो। पहले से तो सच में बहुत बेहतर हो गई है। सागर, बचपन से उसे खेलते कूदते देखा है, आज इस हालत में ऐसे सिर्फ बेड पर ही बैठी है। पापा, डोंट वरी, आई एम फाइन। गेट वेल सून बाबा, हम यहीं हैं। चले। प्यार का सागर है, मैं प्यासी नदी, तेरी ही तलाश में बहती रही। किस्मत ने लिख दी है ये बेबसी, मैं तुझसे कैसे मिलूं, कैसे मिलूं।
यार, क्या ही बताऊं पापा को। रितिका जी संभल के, आपका है ना टूट जाएगा। तो टूटेगा तो अच्छा ही होगा, कुछ चीजों को टूटना ही चाहिए। हमें लगता है आपका मूड खराब है, इसलिए हम आपके लिए चाय लेकर आए। लीजिए चाय। ओह चाय, हाउ स्वीट। एक काम करो, इसमें चीनी डालो। पर इसमें चीनी है। सो मुझे पीनी है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? डालो, बोला है तो। जी। अब एक और चम्मच डालो। अब एक चम्मच और डालो। इतनी मीठी चाय? सो मुझे पीनी है, डालो एक चम्मच और। ये लीजिए। अब एक काम करो, अब ये चीनी निकालो। ये जो इसमें एक्स्ट्रा चीनी डाली है ना, उसे निकालो बाहर। आप मजाक कर रही हैं ना? मजाक? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सिखा रही हूँ। कुछ चीजों का जवाब ना समझ से आता है। यू नीड टू हैव सेंस। हर चीज ऐसे ही सीधी सादी नहीं होती। इट्स नॉट सो सिंपल। हाँ, ये चाय ले जाओ। सुनो, अब मेरे लिए जूस लेके आओ। जी। देख क्या रही हो? जाओ बिंदी लेकर आओ, बोला है ना। नहीं नहीं, अब ये बिंदी मुझे लगाओ। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स। कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी। श्योर, दिल से बोलो। बहुत खूबसूरत लग रहा है आप रितिका जी। थैंक यू। गॉड यार, अब मैं क्या बोलूं पापा को? उठा लीजिए। कभी कभी बात करने से ना मन हल्का हो जाता है। मुझे मत बताओ, मुझे पता है। मेरा मन लिखने से हल्का हो जाता है, इसलिए मैं लिख रही हूं। अब खड़ी क्या हो, जाओ। जी। क्या कामिनी, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम?
क्या कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ? हैं? अरे इस वक्त सारी दुनिया मुसीबत में है, लोग अपने घरों को बचाने में लगे हैं और तुम हो कि मल्लिका बीमार है, घर के सभी लोग टेंशन में हैं और तुम हो कि अपना खेल खेल रही हो। अरे कभी तो सीधा सोचो, घर के भले के लिए सोचो, कभी तो परिवार का साथ दो। तुम तो हमेशा परिवार के खिलाफ ही सोचती रहती हो। मैं परिवार के खिलाफ सोच रही हूँ? हाँ, मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, परिवार के लिए कर रही हूँ। लो, ये तुम परिवार के लिए कर रही हो? ये जो छिपा छिपा के प्लानिंग करना, झूठ बोलना, ये सब परिवार के लिए? हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं मजे के लिए कर रही हूँ? तुम्हें पता भी है बारादरी के पैसे अभी हमारे हाथ में नहीं आए हैं। अरे, और अगर मैं ये सब कुछ ना करूं तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। मैं मानता हूं हम लोग यहाँ पैसों के लिए आए हैं, लेकिन हर बात पैसों से नहीं तोली जा सकती। ये बात क्यों नहीं समझती हो तुम? तुम्हें लगता है मैं पैसों की भूखी हूं? मैं? वाह वनराज, वाह वाह। मैं जो कुछ कर रही हूं तुम्हारे लिए और अपनी बेटी अरुणिमा के लिए कर रही हूं। पहले भी तुम समझाने में तो बड़े एक्सपर्ट हो, है ना? समझाने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन करते कुछ नहीं हो। ये बातें मैं पहले भी सुन चुका हूं, लेकिन मेरी ये बात तुम ध्यान से सुन लो। तुम जिस रास्ते पर चल रही हो ना, वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तुम तो मुझे हमेशा गलत ही समझते हो, हमेशा। जब इज्जत और पैसा दोनों हाथ में आ जाएंगे ना, उस दिन लगेगा कि कामनी जो कुछ कर रही थी वो एकदम ठीक कर रही थी। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाय हाय, मैं जो कुछ कर रही हूं क्या गलत कर रही हूं? लेकिन सभी तो करते हैं, अपने परिवार के लिए सब करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने स्तर से बहुत नीचे गिर गई हूं, जैसा वनराज भी समझ रहे हैं। पानी, पानी, पानी। समझ में ही नहीं आ रहा, कल तक तो ठीक था सागर, ये अचानक क्या हो गया इसे? कहीं से भी तो कोरोना नहीं होगा। कंफर्म करने में क्या बुराई है? मैं तो सोच रही हूं कि इससे भी बचकर रहना चाहिए। बस करिए कामिनी भाभी, कभी तो थोड़ा सोच समझकर बोला कीजिए। एक काम करिए, आप लोग जाइए यहां से, हम हैं सागर के पास। एक बार इसे अकेला छोड़ दिया था, अब नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।
ये घबराने की बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा कमजोरी हो गई है। कुछ दिन आराम करेगा और अच्छे से खाएगा तो ठीक हो जाएगा। हे महादेव, सागर बाबू को ठीक कर दो। पानी? वनराज, हेलो। हेलो, कौन?